नमस्कार साथियों और विद्यार्थियों। इस वीडियो के अंतर्गत हम कक्षा 10 विषय हिंदी इकाई 1 के 30 शब्दों में उत्तर वाले प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 17। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस से की गई है? उत्तर। उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल की मटकी से की गई है। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है फिर भी उस पर पानी की बूंद नहीं लगती, जिस प्रकार तेल की मटकी पानी में रख देने पर भी उसकी सतह पर पानी की बूंद नहीं ठहरती, ठीक उसी प्रकार उद्धव प्रेम के सागर श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते रहे हैं। यहाँ उद्धव के व्यवहार को कमल के पत्ते के समान बताया गया है कि जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहता है और उसके ऊपर पानी की बूंद नहीं ठहरती, वह फिसलकर पानी में ही चली जाती है। जिस प्रकार हम तेल लगी मटकी को अगर पानी में रख दें और फिर उसे पानी से निकालें तो उसकी सतह पर भी पानी की बूंद नहीं टिकती, वह उससे फिसलकर पानी में ही गिर जाती है। ऐसे ही उद्धव हैं, वह प्रेम के सागर श्री कृष्ण के पास रहे लेकिन श्री कृष्ण से उनको प्रेम नहीं हुआ, वह उनके प्रेम में रंगे नहीं। अगला 18वां प्रश्न है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं, अर्थात उद्धव को ताने दिए हैं? उत्तर। गोपियों ने निम्नलिखित कई उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। पहला, गोपियों ने उद्धव को व्यंग में भगवान कहते हुए कृष्ण प्रेम का आनंद अनुभव नहीं कर पाने के कारण भाग्यहीन बताया है। अर्थात गोपियों ने कहा है कि उद्धव आप बड़े भाग्यवान हैं। कहने का आशय है कि आप बड़े भाग्यहीन हैं जो प्रेम के सागर कृष्ण के पास रहे लेकिन आपने प्रेम का अनुभव नहीं किया, आपने कृष्ण के प्रेम को नहीं जाना। दूसरा उदाहरण, उद्धव उस कमल के पत्ते के समान है जो जल के भीतर रहता है फिर भी उस पर पानी की एक बूंद तक नहीं लगती, ठीक उसी प्रकार उद्धव भी कृष्ण के समीप रहे और उनके प्रेम से बचे रहे। दूसरा उदाहरण कमल के पत्ते का दिया है और इस उदाहरण के माध्यम से भी गोपियों ने उद्धव पर व्यंग किया है, ताना किया है कि आप कमल के पत्ते जैसे हैं जो पानी में रहता है लेकिन उस पर पानी की बूंद नहीं ठहरती, ऐसे ही आप कृष्ण के पास रहे और उनसे आपको प्रेम नहीं हुआ। तीसरा व्यंग उन्होंने किया है, उद्धव तेल की मटकी के समान है जिसे पानी में रख देने पर भी उसकी सतह पर पानी की बूंद नहीं ठहरती, ठीक उसी प्रकार उद्धव कृष्ण प्रेम से अछूते रहे। जैसे तेल लगी मटकी पर पानी की बूंद नहीं ठहरती, वह फिसल जाती है, ऐसे ही उद्धव श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते रहे हैं। चौथा उदाहरण, उद्धव ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कृष्ण प्रेम रूपी नदी में अपना पैर तक नहीं डुबाया। अगला उदाहरण, उद्धव की दृष्टि ऐसी है जो श्री कृष्ण के रूप रूपी पराग पर मोहित तक नहीं हुई। यहाँ कृष्ण के सौंदर्य को पराग कहा गया है, उनके रूप को पराग कहा गया है और उद्धव की दृष्टि उनके रूप पर मोहित नहीं हुई, वह इस तरह के व्यक्ति हैं। तो इन उदाहरणों के माध्यम से गोपियों ने उद्धव पर व्यंग कसे हैं, ताने दिए हैं, उलाहने दिए हैं। अगला 19वां प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की वैराग्नि में घी का काम कैसे किया? अर्थात उद्धव के योग के संदेश ने, उद्धव की योग की बातों ने गोपियों के विरह को और कैसे बढ़ाया? उत्तर, श्री कृष्ण के ब्रज से मथुरा जाने के बाद से ही गोपियां विरह पीड़ा सहन कर रही थीं। यह पीड़ा उनके लिए
अग्नि में जलने के समान थी। उनको उम्मीद थी कि श्री कृष्ण ब्रज वापस लौटकर आएंगे और उन्हें उनका प्रेम प्राप्त होगा। इस तरह उनकी वैराग्नि शांत हो जाएगी। परंतु श्री कृष्ण ने स्वयं वापस लौटकर आने के स्थान पर योग का संदेशा लेकर उद्धव को भेज दिया। जब गोपियों ने उद्धव से कृष्ण प्रेम को भूलकर योग को अपनाने की बातें सुनी तो उनकी मिलन की उम्मीद टूट गई और वह श्री कृष्ण से मिलने व उनका प्रेम पाने और अधिक आतुर हो उठी। इस तरह उद्धव के योग के संदेश ने विरह की अग्नि में घी का काम करते हुए उसे और अधिक भड़का दिया। उत्तर में बताया गया है कि गोपियां श्री कृष्ण के आने का इंतजार कर रही थीं, उनके प्रेम पाने का इंतजार कर रही थीं, मगर कृष्ण वापस लौट कर न आए। उन्होंने उद्धव को भेज दिया और यह कहलवा दिया कि वह उन्हें भूल जाएं और योग को अपनाएं। तो उद्धव के योग की बातें सुनकर गोपियों की मिलन की पीड़ा, विरह की पीड़ा और बढ़ गई और वह कृष्ण से मिलने और आतुर हो उठी। इस तरह उद्धव के योग के संदेश ने, योग की बातों ने उनके मिलने की उत्कंठा को, उनके विरह की पीड़ा को और अधिक बढ़ा दिया। अगला 20वां प्रश्न है, मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है? उत्तर, मर्यादा ना लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है। जब श्री कृष्ण मथुरा जा रहे थे तो वापस ब्रज आने का वचन देकर गए थे। इसी उम्मीद के आधार पर गोपियां चुपचाप उनकी प्रतीक्षा कर रही थीं, परंतु श्री कृष्ण ने स्वयं न आकर उद्धव को योग का संदेशा लेकर भेज दिया। इस तरह श्री कृष्ण ने ना तो अपना वचन निभाया और ना ही प्रेम के बदले प्रेम दिया, उल्टा प्रेम को भूलकर योग अपनाने की सलाह और दे दी। इस प्रकार श्री कृष्ण द्वारा गोपियों की भावनाओं का सम्मान ना करके उनके प्रेम की मर्यादा को नहीं रखा गया। यहाँ मर्यादा ना लही अर्थात प्रेम की मर्यादा नहीं रखी से आशय यह है कि प्रेम की मर्यादा प्रेम से ही दी जाती है। जब किसी को कोई प्रेम करता है तो बदले में उसे प्रेम मिलता है, तभी प्रेम की मर्यादा रहती है। तो यहाँ श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और ब्रज वापस आने का वचन देकर जाते हैं। इस उम्मीद पर गोपियां अपना जीवन व्यतीत कर रही थीं। उन्हें उम्मीद थी कि कृष्ण आएंगे और उनके प्रेम का जवाब प्रेम से देंगे, लेकिन वह नहीं आए। उन्होंने उद्धव को भेज दिया और प्रेम तो छोड़ो, उन्हें भूल जाने और योग अपनाने का संदेश तक दे डाला। तो इस तरह गोपियों ने कहा है कि कृष्ण ने हमारे प्रेम की मर्यादा नहीं रखी, अर्थात हमारी प्रेम की भावनाओं का आदर नहीं किया। अगला 21वां प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? उत्तर, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने निम्न प्रकार अभिव्यक्त किया है। पहला, गोपियां श्री कृष्ण को अपने लिए हरिल की लकड़ी की तरह बताते हुए उन्हें हमेशा अपने हृदय में रखना चाहती हैं। दूसरा, गोपियां मन, कर्म और वचन तीनों से ही कृष्ण को एकनिष्ठ प्रेम करती हैं। तीसरा, गोपियां स्वयं को उस चींटी की तरह मानती हैं जो गुड़ में लिपटे लिपटे अपने प्राण त्याग देती है। इसी प्रकार गोपियां भी अंत समय तक कृष्ण प्रेम रूपी गुड़ में लिपटी रहना चाहती हैं। चौथा, गोपियां सोते जागते दिन रात सपने में अर्थात हर समय श्री कृष्ण को याद करती रहती हैं, उनका नाम रटती रहती हैं। पांचवा, गोपियां कृष्ण प्रेम के आगे योग आदि को कड़वी ककड़ी की तरह बताकर अस्वीकार कर देती हैं।
प्रश्न में कुछ बातें पूछी गई हैं जिनसे यह साबित हो सके कि गोपियां श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती हैं। तो यहाँ कुछ बातें हैं, जैसे वह स्वयं को हरिल पक्षी बताती हैं और कृष्ण को लकड़ी बताती हैं। हरिल पक्षी लकड़ी कभी नहीं छोड़ता, ऐसे ही गोपियां श्री कृष्ण को नहीं छोड़ना चाहती। दूसरा, गोपियां मन, वचन और कर्म तीनों से ही श्री कृष्ण को प्रेम करती हैं, अर्थात उनके मन में, उनके कर्मों में और उनके वचनों में, अर्थात उनकी बातों में श्री कृष्ण ही हैं। तीसरा, गोपियां स्वयं को चींटी और कृष्ण के प्रेम को गुड़ बताती हैं। चींटी गुड़ से तब तक नहीं छूटती जब तक कि उसके प्राण ना निकल जाएं। ऐसे ही गोपियां श्री कृष्ण को अंत समय तक प्रेम करती रहेंगी। गोपियां सोते जागते दिन रात अर्थात हर समय कृष्ण को याद करती रहती हैं, उनका नाम रटती रहती हैं। गोपियां कृष्ण प्रेम के आगे सभी चीजों को अस्वीकार कर देती हैं, जैसे उन्हें योग की बातें कड़वी ककड़ी की तरह लगती हैं। अगला 22वां प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? उत्तर, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म अपनी प्रजा के साथ न्याय करना व उसके हितों का ध्यान रखना होना चाहिए। राजा प्रजा को सताने वाला नहीं होना चाहिए, अर्थात राजा का धर्म है अपनी प्रजा को ना सताए, उसके हितों का ध्यान रखे, उसके साथ न्याय करे।